भारत और नेपाल के बीच बेटी और रोटी का रिश्ता शुरू से चलता आ रहा है और इस रिश्ते को एक बार फिर से मजबूत कर दिया है हिंदी सिनेमा के जाने माने एक्टर और सामाजिक कार्यकर्ता सोनू सूद ने। गरीबी की गोद में पल रही नेपाल की एक लड़की को जब बीच मझधार में पिता का साथ छूट गया तो उसकी शिक्षा दीक्षा पर ही ग्रहण लग गया। नतीजतन मैट्रिक की ये छात्रा पढ़ाई छोड़ने पर विवश हो गई। इसी बीच भारत के एक लाल सोनू सूद को इस बात की जानकारी मिली, जिसके बाद सोनू सूद आगे आए और उस लड़की को गोद लेते हुए आगे की पूरी पढ़ाई का जिम्मा उठा लिया। आपको बता दें कि भारत के पड़ोसी देश नेपाल के परसा जिले वीरगंज नगर पालिका के वार्ड नंबर 13 निवासी तृप्ति मुस्कान कर्ण के पिता पिछले वर्ष कोविड के शिकार हो गए, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई। परिवार में एक लौते कमाने वाले थे। अब घर में तृप्ति के भाई हैं जो मानसिक रोगी है और माँ है वो बेरोजगार है। और सबसे बड़ी समस्या की बात तो ये है कि ये परिवार जिस घर में गुजर बसर करते हैं उस पर भी बैंक का लोन है। ऐसे में तृप्ति ने मैट्रिक की परीक्षा देकर पढ़ाई बंद कर देने के फिराक में थी, क्योंकि तृप्ति जिस स्कूल में पढ़ती है उस स्कूल का 54,000 रुपया तृप्ति के ऊपर बकाया था। ऐसे में कंप्यूटर इंजीनियर का सपना संजोने वाली तृप्ति ने पढ़ाई छोड़ने का मन बना लिया। अब इस बीच इस बात की जानकारी भारतीय फिल्म जगत के नायक और सामाजिक कार्यकर्ता सोनू सूद को लगी, जिसके बाद सोनू सूद ने अपना हाथ सहायता के लिए आगे बढ़ाया और सबसे पहले इसी बच्ची को स्कूल के बकाए लगभग 54,000 रुपए भेजकर फीस जमा करा दी और फिर घोषणा की कि इस गरीब लड़की के पढ़ाई का पूरा जिम्मा अब उनका हो गया है। यही नहीं बल्कि सोनू सूद ने ट्वीट भी किया और कहा है कि कह देना पूरे नेपाल में कि उसके पूरे पढ़ाई का इंतजाम अब हो गया। इस सहायता के बाद इस गरीब परिवार में एक बार फिर से खुशियां लौट आई हैं। सोनू सूद के इस सहायता से तृप्ति के स्कूल के शिक्षक और छात्राएं भी काफी खुश हैं। नाम तृप्ति मुस्कान कर्ण है। हम नेपाल के एक छोटे से जगह से हैं, वीरगंज। हम एक छोटा परिवार है मेरा, जिसमें से एक इंसान कम हो गया है। पापा को गुजरे हुए 1 साल हो गया। उसके बाद 3 लोग हैं, तो मम्मी के पास जॉब नहीं है और एक भैया है जो थोड़ा मेंटली प्रॉब्लम है उनका, तो घर में कोई कमाने वाला नहीं है। तो अभी जो हमको सोनू सूद सर ने जो हेल्प किया है उससे एक अलग सा मतलब फीलिंग हो रहा है कि हाँ मेरा ड्रीम पूरा हो सकता है। पापा जी जो हमको सपना दिखाए थे वो पूरा हो सकता है अब। तो इसलिए हम सोनू सूद सर को तो थैंक यू बोलना ही चाहते हैं। बाकी मतलब आए के लिए बहुत बहुत खुद को भी विश करते हैं कि अच्छा कर पाएँ। सोनू सूद सर जो हेल्प किए हैं उनका हेल्प को अच्छा कर पाएँ। थैंक यू। मेरा नाम रिया रमन है। हम दीदी के साथ ही हैं, दीदी के घर के साइड में रहते हैं। मेरी दीदी लगती है और दीदी बहुत हेल्पफुल है, बहुत ज़्यादा हेल्प करती है हमको पढ़ाई में भी, और उनको मतलब वो बहुत अच्छी है। और सोनू सूद ने उनको जो अपॉर्चुनिटी दिया है वो बहुत, हम उसके लिए बहुत ज़्यादा खुश हैं। हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि वो पढ़ पाएंगे अब अच्छा से और उनको अब कोई टेंशन नहीं है पढ़ाई का। प्रेरणा मिल रही है, मतलब वो अच्छे से पढ़ पाएंगी। खुशी भी हो रहा है कि हाँ अब अच्छा सा हो पाएगा, दीदी का फ्यूचर भी बन पाएगा करके। आपका नाम क्या? रिया रमन जी। फर्स्ट ऑफ ऑल स्कूल की तरफ से सोनू सूद जी को बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहेंगे। मुस्कान जो इस साल 10th का एग्ज़ाम दे रही है, ये पॉसिबल सोनू सूद जी के ही माध्यम से हुआ है। जब ये मुस्कान 9th का फाइनल एग्ज़ाम दे रही थी तो पापा का इसका देहांत हो गया। देहांत होने के बाद में 9 क्लास का फीस जो है स्कूल की तरफ से माफ़ किया गया, सहयोग किया गया। 10th का भी फ़ी का जो सवाल है वो तो मुस्कान का गुड लक कहिए, चाहे इसके पापा जो ऊपर से समझिए एक अरेंजमेंट करवा के सोनू सूद के माध्यम से जो हेल्प करवा रहे हैं, ये गुड लक मुस्कान का बोलिए। इसके चलते इसको 10th का फ़ी जो है जितना फ़ी था 54,000 लमसम था, वो सोनू सूद फाउंडेशन के तरफ से सीजी ग्रुप के थ्रू स्कूल को मिला। इसलिए सबसे
पहले थैंक बोलना चाहेंगे। और जिस तरह लड़की जो है पढ़ाई में भी एवरेज है, इसी एक्टिविटीज़ में वो एकदम ही आगे आके परफॉर्म करती है। जो इसका पापा का जो सपना था कंप्यूटर इंजीनियरिंग पढ़ाना, वो अब लगता है पूरा होगा। स्कूल ने जो किया सो किया। अगर ये अरेंजमेंट नहीं भी होता तो हम लोग 10th का भी इसका फी माफ़ करते, लेकिन ये अब खुदा का, भगवान का और इसके पापा का ब्लेसिंग था, इसलिए अब उनके जरिए सहयोग मिला। बहुत खुशी की बात है। आपका नाम क्या हुआ? अशोक संगरौला। मेरा तो परिवार 4 आदमी का था, तो एक आदमी तो चले गए, 3 आदमी का परिवार है, वो भी अभी असहाय है। कोई नहीं है घर में जो ऐसा खर्चा बर्चा चला सके। अब 2 गो टेंशन था, एगो लड़की का पढ़ाना था, एगो घर लोन पर है, लोन सधाना है। अब लड़की का टेंशन तो ख़त्म हो गया, लेकिन लोन का टेंशन वैसा ही है। सब लोग कहते हैं कि कोरोना वाला को ऐसा हेल्प मिलेगा, वैसा हेल्प मिलेगा। हेल्प तो मिलता है कुछ नहीं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं मिला है। अब देखिए आगे क्या होता है। इतना लोग तो माने जान गए जो हम प्रॉब्लम में है, कोई ऐसा मिले जो हेल्प कर दे। कहना चाहिए उनको तो बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहेंगे कि वो मेरी बेटी के लिए इतना सोच दिए, इतना कर दिए जो कोई नहीं कर पाता, तो कर दिए उनके। इसके लिए उनको बहुत बहुत थैंक यू। और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी बेटी के लिए वो हेल्प किए एकदम। टाइम 8 बिहार के लिए मोतिहारी से अमित कुमार की रिपोर्ट।